छात्र का जाति छात्र होती है और धर्म उसका शिक्षा। संघर्ष की जीत छात्र ने संघर्ष किया यहाँ यूनिवर्सिटी में, उसी की जीत हुई। ये तो सब हवाबाजी है। अब दिख जाएगा वोट और शॉट लगने के बाद ही पता चलता है, वो कल पता चल जाएगा। हमें लग रहा है एबीवीपी, मुझे एबीवीपी लग मेरे को रहा है। एनएसयूआई लग रही है, ऋतु बराला जीतेगी। मुझे निर्मल चौधरी। मुझे भी निर्मल चौधरी लग रही है। ऋतु बराला। नमस्कार, मैं अमित कुमार विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हैं, जहां पर चुनावी रण जारी है, वोटिंग जारी है और वोट मांगने की जिद्दोजहद भी जारी है। और हमारे साथ हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संस्कृत कॉलेज से अनुराग शर्मा। अनुराग जी, आप हमारे को एक चीज़ बताइए, ये जो वोट मांगने की जिद्दोजहद चल रही है, अपनी तरफ आकर्षित करने की जिद्दोजहद चल रही है, कितना आकर्षण कर पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से आप सबको पता है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव है और प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है। और हम सबको पता है कि एक तरफ कहीं ना कहीं एक मंत्री की बेटी है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विधायक का रिश्तेदार है और तीसरी तरफ हमारा भाई नरेंद्र यादव है, जो कि एक किसान परिवार से आता है, मजदूर परिवार से आता है, जिसके पिताजी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। तो ये पूरा विश्वविद्यालय देख रहा है कि पूंजीवाद वर्सेज एक किसान पुत्र है, तो तय करेगा ये विश्वविद्यालय का छात्र की किसको जिताना है। और अब तक जो वोटिंग हुई है उससे हमें लग रहा है कि हमारा भाई नरेंद्र यादव बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव में विजय हासिल करेगा। देखिए, अगर आप उस पोस्ट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक पिता जिसने संघर्ष किया है, जिसने संघर्ष की छाव के अंदर एक पुत्र को जन्म दिया है, जब वो विश्वविद्यालय में आता है, उसके पुलिस के लट पड़ते हैं, उसके ट्रैक्टर को तोड़ा जाता है, तब उसको पता लगता है संघर्ष क्या होता है। तो उन विकट परिस्थितियों के अंदर एक मजदूर के बेटे ने किस प्रकार से संघर्ष किया होगा, किस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया होगा, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। और ये छात्र भी देख रहे हैं कि किसान पुत्र किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। हम ना जातिवाद की बात करते हैं, ना क्षेत्रवाद की बात करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है। देखो भाई साहब, नरेंद्र जी यादव है, उन्होंने विगत 8 वर्ष से विश्वविद्यालय में रहकर छात्रों के बीच में रहकर संघर्ष किया है। एक गरीब किसान मजदूर परिवार से आता है और मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो मेरे साथ बहुत रहा हुआ है। मेरा सभी छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय के सभी परिवार से यही निवेदन है कि भाई नरेंद्र यादव को अधिक से अधिक वोट देकर विजय मनाए। भाई साहब, बैलेट नंबर 2 पे नरेंद्र यादव को वोट करें। आपको कौन कौन से मुद्दे ऐसे लगते हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी छात्र संघ अध्यक्ष बने या जो भी पैनल बने, उनको उठाने चाहिए? अभी तक जो भी छात्र संघ अध्यक्ष बने वो सब चौक देते हैं, बातें करते हैं, बातों पे कोई खरा नहीं उतरा। मेरा तो मेन उद्देश्य ये है, कॉलेज के अंदर सड़कें सही करवाओ, अंदर की ग्राउंड में लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छी करवाओ, मरम्मत करवाओ, बिल्डिंगें जर्जर हो रही है और टीचर्स समय पे क्लास नहीं लेते, उनको बुलाओ। अगर वो डिजर्व करती है तो आओ, लेकिन अपनी कैंपनिंग में ये नहीं बोलना चाहिए कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। ये सब नहीं होना चाहिए, ना ही जातिवाद करना चाहिए। पूरी चीज़ों को बांट दिया गया है यूनिवर्सिटी में। बोलते हैं कि हम जातिवाद नहीं कर रहे, लेकिन आप हॉस्टल की जाके कंडीशन देखो, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है और पूरी तरीके से ये चीज़ हुआ। मेरा कहना यही है, जो जीते वो ग्राउंड लेवल से जो टच में रहा है, जो रियल में किसी ने अगर हेल्प की है, वही जीतना चाहिए। आपने वोट दे दिया जी, कैसा लगा? अच्छा अनुभव था। अपने समर्थन में, खुद के समर्थन में वोट दे करके कैसा लगा आपको? बहुत ही उत्साहवर्धक था और गौरव करने का एक पल था मेरे लिए और खुशी का क्षण था। मैंने खुद का मत दिया है। तो 2 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है अब की बार ताजपोशी आपकी हो सकती है? पूरा प्रयास रहा है और लगातार 7 साल से हम कंटिन्यू छात्र और छात्राओं के बीच में रहे हैं और छात्र शक्ति अगर हमें चुनेगी तो क्यों नहीं, ताज भी लेके आएंगे और जिम्मेदारी भी निभाएंगे। संघर्ष का दूसरा नाम है लड़ाई। आप तो ताइक्वांडो प्लेयर हैं, लड़ाई तो बहुत अच्छी करी है आपने। कल रात को बाड़ेबंदी भी कर ली आपके एनएसयूआई ने। क्या लगता है उसके बाद में भी अब जीत की संभावनाएं पूरी हैं? वो हमारे सबके साथी थे, बाड़ेबंदी नहीं बोलते उसको, लेकिन वो था कि हम सब एक जगह ही थे और आगे का प्लान था, रणनीति। और आप भी जानते हैं, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ, छात्र शक्ति अगर संघर्ष को चुनेगी तो डेफिनेटली जीत पूरे एनएसयूआई पैनल की होगी। आप जैसे जीतती हैं तो छात्रों के हितों के लिए क्या क्या एजेंडे जो आपने मुद्दे अपने उसमें दिए हैं, उसके अनुसार काम कर पाएंगी? जी ज़रूर,
हम लोग कई मुद्दे छात्र संघ के बीच में लेके आए हैं और कई छात्र संघ के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, कई बार भूख हड़तालें की हैं, कई प्रदर्शन भी किए हैं और काफ़ी 5-7 मुद्दे हम लोग इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में लाए हैं और बखूबी अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो हम बखूबी उस जिम्मेदारियों को निभाएंगे और जो मुद्दे हैं उनकी मांगों को भी पूरा करवाने का प्रयास राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से करेंगे। अब वोट दे के आ गए, कैसा लगा वोट दे के? बहुत अच्छा लगा। पहली बार दिया है? ये लास्ट वोट था हमारी यूनिवर्सिटी। आपका लास्ट वोट था? अच्छा, 2 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। नहीं, बहुत मिस किया था इस माहौल को और एक प्रेसिडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वो पूरा कंट्रोल करके रखता है, स्टूडेंट की मांग उठाता है यूनिवर्सिटी के सामने, जो कि हमने बहुत मिस किया था और ये माहौल भी बहुत मिस किया था यूनिवर्सिटी का। और जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो, इसलिए हम ज़रूर वोट देने आएंगे, हर बार देंगे। और नहीं, काम तो सभी करते हैं, बट वही है कि अभी इतना डाउन था, कोई कॉलेज भी नहीं खुले थे, बच्चे भी नहीं आते थे, तो इन लोगों को यही था कि इतना तो वर्क था नहीं, इतना वर्कलोड भी नहीं था, तो इन लोगों का बस चल रहा था। बट अब हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब नए प्रेसिडेंट होंगे तो वो काम भी करेंगे, क्योंकि अब हर साल हो गए इलेक्शंस। अभी जो नए प्रेसिडेंट होंगे, क्या लगता है किसके समीकरण बैठेंगे, कौन ताजपोशी करेगा राजस्थान विश्वविद्यालय में? हमें लग रहा है एबीवीपी, मुझे एबीवीपी लग मेरे रहा को है। NSUI लग रही है, ऋतु बराला जीतेगी। मुझे निर्मल चौधरी। मुझे भी निर्मल चौधरी लग रहा है। आपको? ऋतु बराला। तो इनमें से कुछ समर्थित हैं NSUI के, कुछ समर्थक हैं ABVP के, लेकिन सबका एक साथ खड़े होना राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी शोभा है कि सारे एक साथ खड़े हैं, सारों ने एक साथ बात की है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि है ना संवैधानिक तरीके से कोई बातचीत करके हल निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से भिड़ना और पुलिस प्रशासन से भिड़ने में ही है ना यहाँ का महाविद्यालय विश्वविद्यालय का विकास है। यहाँ पर एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यही हालत रही इलेक्शन की तो थोड़े दिनों में मेरे हिसाब से इलेक्शन बंद हो जाएंगे। हमारे साथ है प्रताप भानु मीणा। आपको कैसा लग रहा है खुद को वोट दे करके? मेरे को खुद को वोट देके बड़ा प्राउड महसूस होता है। स्वाभिमान के लिए लड़ना जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई होती है और जो स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकता तो वो जीवन में किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ सकता। छात्र संघ चुनाव के अंदर मेरी टीम का, मेरे साथियों का और मेरे चाहने वालों का सभी का पूरा सहयोग है। मेरे को बहुत खुशी और एक आनंद का अनुभव हो रहा है। हमारे साथ है निहारिका। निहारिका, पहला सवाल तो ये है कि आपको आज कैसा लग रहा है खुद को वोट दे करके? भैया पहली बात बताऊं, वोट का पता नहीं, पर जो मेरे लिए जो दिन रात एक करके जो लोग बाग थे ना, जो आज जिस तरीके से इनने जोश दिखाया ना, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं खुद नहीं था कि इन लोगों को देख के इन लोगों ने इतना जोश दिखाया। मतलब मैं निहारिका जोरवाल नहीं थी, आज ना मेरा हर साथी, हर भाई, हर बहन है ना निहारिका जोरवाल था और बहुत अच्छा था, मेरे लिए याद कर रहेगा। आपको कैसा लगा खुद को वोट दे करके? खुद अच्छा लगा, यादगार चीज़ है। जीवन में पहली और आखिरी चीज़ याद रहती है, तो ये तो पहली थी तो याद तो रहेगी। अरे यूनिवर्सिटी में पोलिंग बहुत कम हुई है, क्या कारण रहा इसका? देख, कारण तो भैया वही वाली चीज़ है कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई कार्ड सही नहीं था। मैं बच्चों ने आई कार्ड लेने में लेट करा अपना, ठीक है। और कहीं तो कहीं आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का लिस्ट था, यूजी का जो एडमिशन हुआ वो बहुत लेट हुआ, जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट लिस्टें ही नहीं निकली। अभी तो सिर्फ कहीं तो कहीं फर्स्ट और या सेकेंड लिस्टें निकली है, बाकी लिस्टें नहीं निकली। तो आप बताइए, जब स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो वोट कहाँ से पड़ेंगे? कल रात को अचानक सब समीकरण बदल गए, सबके समर्थन आपको मिल गए अचानक, कैसे? नहीं, अचानक कुछ नहीं था। सब चल रहा था। वो तो जाने किस गत परिस्थिति में जाने क्या सोच के मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी गई, जो अच्छा हुआ। पर हाँ ठीक है, समर्थन की बात रही है तो भैया देखिए, मेहनत किसी की गुलाम नहीं होती और काबिलियत किसी से छुपती नहीं। हमारे साथ है नरेंद्र यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रत्याशी। अखिल, नरेंद्र भाई, पहले तो ये बताओ कि आज आपको खुद को वोट डाल के कैसा लग रहा है? हम तो देखो खुद को वोट डालना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी और हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ आम छात्रों की लड़ाई हमेशा लड़ी। सौभाग्य की तो बात है, लेकिन लग कैसा रहा है आपको? फीलिंग कैसी आ रही है? क्या अंदर से लग रहा है आपको? ऐसा तो कुछ विशेष है नहीं, लेकिन हाँ वास्तव में बड़ा गर्व का विषय है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय का ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय इसका छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं। बड़ा कहीं ना कहीं सौभाग्य भी था हमारा, क्योंकि हम एक किसान ग्रामीण परिवेश से आते थे। हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं ये सपने में भी सोचना कि विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव और बिल्कुल सफल तरीके से लड़ना कहीं ना कहीं सपने में भी पूरा होना संभव नहीं था। लेकिन ये ABVP की शिक्षा और संस्कार का ही परिणाम था कि हम विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे ABVP के अध्यक्ष पद का टिकट विश्वविद्यालय से लेकर चुनाव लड़े हैं। इसलिए मैं उनको भी आभार करता हूं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम आम छात्रों के साथ मिलकर आम छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई पूरी मजबूती से हम लड़ेंगे। निर्मल भाई, पहले तो ये बताओ कि आपको खुद को वोट देकर कैसा लगा? बड़ा आनंद आ रहा है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो बड़ा आनंदित
महसूस करता है, क्योंकि संघर्ष का रिजल्ट छात्र शक्ति जो आशीर्वाद में बदल के देती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और आता है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जीवन भर इन लोगों का ऋणी रहूँगा, इन लोगों की हितों की लड़ाई लड़ूंगा। पोलिंग पूरी हो चुकी है, वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा है, क्या कारण है इसका? वोटिंग परसेंटेज का साहब, कोविड के बाद में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो नए, एक तो नए एडमिशन नहीं हो पाए सारे, मेन बड़ी कमी रही है नए एडमिशन नहीं हो पाए, और कोविड की वजह से लोगों को वोटिंग का थोड़ा आधार है जो कमज़ोर। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हैंडीकैप्टेड हूँ, और सर मैं 22 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक राजनीति में हैंडीकैप्टेड स्टूडेंट जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर वर्ग के होते हैं, वो मैंने आज तक पूरे देश में ही राजनीति में, आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार है, कोई भी नहीं देखा। सबकी सोच यही है कि टीचर बन जाएं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस एक कैसे भी करके दबाया जाता है। ये बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगें, लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि आपने आगे बढ़े, उस पद पे पहुँचे जहाँ आप और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हैंडीकैप आपने सोचा कैसे कि राजनीति में आ जाएं? सर मैं जेसी बोस हॉस्टल छात्रावास में रहता हूँ। वहाँ पे जितने भी सीनियर भाई लोग हैं, सभी भाई लोगों ने, इनसे ना प्यार मिला और इनसे विश्वास मिला। और जब कहते हैं ना कि बड़े भाइयों का प्यार होता है, तो बड़े भाई जो सलाह मशवरा देते हैं, तो उन्होंने मेरे को उठाने की कोशिश की। पूरा खर्चा जेसी बोस परिवार ने उठाया, मेरा एक भी पैसा उन्होंने नहीं लगने दिया। और कैंपेन जो की जेसी बोस हॉस्टल ने ही की मेरी पूरी तरीक़ा से। और मैं छात्र भी हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मेरे भाइयों के द्वारा मुझे उठाया जा रहा है, तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। और ऐसे भाई अगर हैं जो उठा सकते हैं, तो वही है, वही एक स्टूडेंट, वही एक लीडर बन सकता है। विजय डुकिया जी जो अध्यक्ष पद के लिए मॉर्निंग से खड़े हुए हैं, उन्होंने मेरा पूरा खर्च जो है उठाया है। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं वो अध्यक्ष के लिए, मॉर्निंग के लिए, और मैं इवनिंग के लिए उपाध्यक्ष खड़ा किया गया हूँ। और सर मेरा यही मकसद, यही उद्देश्य है कि मेरे जैसे जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, उनको कैसे भी करके आगे बढ़ने की ये दी जाए कि भाई आप सिर्फ घर बैठने के लिए नहीं बने हो, आप अगर हिम्मत करो, कोशिश करो, तो आप यहाँ भी आ सकते हो, सिटी में आ सकते हो। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ से, आप सर मानोगे नहीं, 150-200 किलोमीटर दूर घर है मेरा, करौली राजस्थान हिंडौन सिटी से है। वहाँ पे मैंने देखा है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इन यूनिवर्सिटियों की तरफ सोचते भी नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा नाम है इनका। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को जेसी बोस हॉस्टल जैसा परिवार मिला, और राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला।